नमस्कार क्लास 10th। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में षष्ठः पाठ। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि इसका अर्थ होता है अच्छी बातें, अच्छी कही हुई बातें। तो आइए पाठ शुरू करें। प्रस्तुतो अयं पाठः विविध ग्रंथात् संकलितानां 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। कि प्रस्तुत यह पाठ 10 सुभाषित संग्रहों में से संकलित किया गया है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिकं सत्यं प्रकाशितुम् अर्धगार्भीयुता पद्यमयी प्रेरणात्मिकता रचना सुभाषितम इति कथ्यते। कि सुभाषित किसे कहा जाता है? संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है उसी को सुभाषित कहा जाता है। अयं पाठांश परिश्रमस्य महत्वं, क्रोधस्य दुष्प्रभावः, सामाजिक महत्वं, सर्वेषां वस्तूनाम् उपादेयता, बुद्धि वैशिष्ट्यम् इत्यादि विषयान् प्रकाशित। यह जो पाठ है इसमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। तो आइए पाठ शुरू करें। पहला श्लोक देखिए। आलस्यम ही मनुष्याना आलस्यम ही मनुष्यानां शरीर स्थितो महान रिपु नास्त्यम उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। मनुष्यानां शरीरस्थ महान रिपु, महान शत्रु आलस्यम। कि मनुष्यों के, ये यहाँ से शुरू करेंगे। मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपु आलस्यम। कि मनुष्य के शरीर में स्थित या शरीर में रहने वाला महान शत्रु क्या है? आलस्य है। न अस्त्यम उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। उद्यम समो न अवसीदति, ये जो लास्ट वर्ड है न अवसीदति, न धन अवसीदति। ठीक है, इसका संधि विच्छेद करें तो न अवसीदति इसका अर्थ होता है दुखी नहीं होता। और उद्यम समय जो परिश्रम है, परिश्रम के समान। न अस्त्य उद्यम समो बंधु, और इस परिश्रम के समान उसका कोई बंधु नहीं है और इस परिश्रम को करके वो दुखी नहीं होता। तो एक बार श्लोक का पूरे श्लोक का अर्थ जान लीजिए। मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु आलस्य है। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता। अर्थात मनुष्य को हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। आगे ये दूसरा श्लोक देखिए। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। तो इसमें प्रत्येक जो प्राणी है उसका अपना अपना गुण बताया गया है इसमें। गुणी गुणम वेति, कि गुणवान ही गुण को जानता है। न वेति निर्गुणो, निर्गुण व्यक्ति नहीं या गुणहीन व्यक्ति को नहीं जानता। बलवान ही बल को जानता है, बलि बलम वेति, बलवान ही बल को जानता है और बलहीन बल को नहीं जानता। जिस प्रकार वसंतस्य, ये जो थर्ड लाइन में है, पिको वसंतस्य गुणम न वायसा, वसंत के गुण को केवल पिको होती है कोयल, कि वसंत के गुण को केवल कोयल जानती है। ठीक है, कोयल।
कि वसंत के गुण को केवल कोयल जानती है, न वायस। वायस होता है कौवा, कौवा नहीं। कि वसंत जब आती है तो उसका गुण, उसकी सुंदरता को केवल कोयल ही पहचान सकती है, कौवा नहीं। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, और सिंह के बल को केवल करी होता है हाथी, हाथी। तो शेर के बल को केवल हाथी ही जान सकता है, मूषकः चूहा नहीं। तो एक बार वापस से देखिए श्लोक को। गुणवान ही गुण को जानता है, गुणहीन गुण को नहीं जानता। बलवान ही बल को जानता है, बलहीन बल को नहीं जानता। वसंत ऋतु के गुण को कोयल ही जानती है, कौवा नहीं जानता। और शेर के बल को हाथी ही जानता है, उसे चूहा नहीं जानता। आगे देखिए, निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवं स तस्य उपगमे प्रसीदति। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वे कथम जनस्तं परितुष्यति। निमित्त, ये तीसरा श्लोक देखिए। निमित्त होता है कारण, कारण को यह निमित्त उद्देश्यति, जो किसी कारण को उद्देश्य में करके, प्रकुप्यति क्रोध करता है। जो किसी कारणवश या किसी कारण को उद्देश्य करके क्रोध करता है, ध्रुवं स तस्य उपगमे प्रसीदति, वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर, उपागमे उस कारण के समाप्त हो जाने पर, प्रसीदति प्रसन्न हो जाता है। किंतु अकारण द्वेष, जो मनुष्य अकारण द्वेष करता है, बिना किसी कारण के क्रोध करता है, वह उस मन को व्यक्ति संतुष्ट कैसे करेगा। अर्थात उस मन को कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर सकता। एक बार फिर से देखिए। जो किसी कारण को उद्देश्य में करके अत्यधिक क्रोध करता है, वह व्यक्ति उस कारण के समाप्त हो जाने पर निश्चित रूप से ही प्रसीदति प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी, और जो मनस्तु, जो मनुष्य बिना किसी कारण के द्वेष करता है, वो व्यक्ति मन को कैसे संतुष्ट करेगा। अर्थात वो कभी भी उसको संतुष्ट नहीं कर सकता। आगे श्लोक नंबर 4 देखिए। उदीरितो अर्थः पशुनापि गृह्णते, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता। अनुक्तम अपहूयति पंडितो जना, परंगित ज्ञान फला ही बुद्ध्या। चतुर्थ श्लोक देखिए। पशु नामपि, ये जो दूसरा वर्ड है, पशु नामपि, पशु के द्वारा भी, उदीरतः अर्थः, कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। पशु के द्वारा भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। अर्थात पशु भी हमारी कही हुई बात को समझ लेते हैं। हयाश्च नागाश्च, हय होता है घोड़ा और नागा होता है हाथी। और जो घोड़ा और हाथी होते हैं, समझाने पर भार वहन कर लेते हैं। उनको भी अगर समझाया जाए तो भार को वहन कर लेते हैं। वो भी घोड़ा और हाथी भार का वहन कर लेते हैं। और अनुक्त अपहूयति पंडितो जनः, विद्वान व्यक्ति भी अपहूयति बिना कहे हुए बात को समझ लेता है। बुद्धिमान जो लोग होते हैं वह संकेत जन्य परंगित ज्ञान फला, संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल को या उनके भावों को समझ लेते हैं। अर्थात दूसरों के संकेत मात्र से उनके भावों को बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं वो समझ लेते हैं। एक बार फिर से देखिए। पशु के द्वारा भी कहे हुए अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। घोड़े और हाथी समझाने पर भार वहन करते हैं। विद्वान व्यक्ति बिना कहे हुए भी बात को समझ लेता है। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान रूपी फल को प्राप्त करने वाले होते हैं।
आगे देखिए श्लोक नंबर 5। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देहि स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थिता काष्ठगतो हि वह्निना स एव वह्नि दहते शरीरम। इसमें ये बताया गया श्लोक में कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, कि मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में ही स्थित क्रोध है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय। देह विनाशनाय देह का विनाश करने वाला। देह स्थितो देह में ही स्थित अर्थात हमारे शरीर में ही स्थित। प्रथमो नराणां क्रोधो ही शत्रु। पहला शत्रु जो है वो मनुष्य का क्रोध ही है। मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में ही स्थित क्रोध है। यथा स्थिता काष्ठगतो ही वह्निना स एव वह्नि दहते शरीरम। जिस प्रकार काष्ठ होती है लकड़ी, कि जिस प्रकार लकड़ी में लकड़ी के अंदर ही स्थित अग्नि जो है वो लकड़ी को जला देती है। जो लकड़ी में अग्नि का वास होता है, लकड़ी के अंदर स्थित जो अग्नि होती है वही उस लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित जो क्रोध है वो शरीर को वह्निं दहते आग लगा देता है, अर्थात शरीर को जला देता है। फिर से देखिए, मनुष्य के शरीर का विनाश करने के लिए पहला शत्रु शरीर में ही स्थित क्रोध है। जिस प्रकार लकड़ी के अंदर ही स्थित अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार शरीर में स्थित क्रोध जो है वो शरीर को जला देता है। आगे श्लोक नंबर 6 देखिए। मृगा मृगे संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरंग अस्त तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। अब इसमें क्या कहा गया? मृगा मृगे संगमम, कि जो मृगों के साथ और गायों के साथ, मृगों के साथ, गायों के साथ और घोड़ों के साथ, मूर्खों के साथ और विद्वानों के साथ ही पीछे पीछे जाते हैं। मृगा मृगे संगम अनुव्रजन्ति। मृगों के पीछे जाते हैं। गावश्च गोभी तुरंग तुरंगी, गाय के पीछे, और तुरग होता है घोड़ा घोड़े के पीछे, और मूर्ख के पीछे, और ज्ञानी के पीछे ही जाते हैं। इसी प्रकार मित्रता समान चरित्र व स्वभाव वालों में ही होती है। समानशील व्यसनेषु सख्यम अर्थात मित्रता जो है समान शरीर और स्वभाव वालों में ही होती है। ठीक है, एक बार फिर से श्लोकार देख लो। मृगों के साथ, गायों के साथ, घोड़ों के साथ, मूर्खों के साथ और विद्वानों के साथ पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि जो मित्रता होती है वो समान चरित्र व स्वभाव वालों में ही होती है। ठीक है, अब आगे देखिए श्लोक नंबर 7। सेवितव्यो महावृक्षा फल छाया स्मन्विता यदि दैवात फलम नास्ति छाया के निवार्यता। कि उस महावृक्ष की, इसमें कहा गया है कि महावृक्ष की हमें क्या करनी चाहिए? उसकी सेवा करनी चाहिए, फल की इच्छा से नहीं, क्योंकि अगर वो फल नहीं देगा तो छाया ज़रूर देगा। ठीक है, तो फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। यदि देवात भाग्य से, यदि देवात भाग्य से अर्थात यदि भाग्य से फलम नास्ति, उस पर फल नहीं आते, तो छाया के निवार्यते, उसकी छाया को कौन रोक सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। आगे श्लोक नंबर 8 देखिए। श्लोक नंबर 8।
अमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम आरोग्यम पुरुष नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। तो इसमें कहा गया है अमंत्र, मंत्रहीन कोई अक्षर नहीं है, नहीं, अर्थात हर अक्षर का कोई ना कोई ध्वनि, कोई ना कोई आवाज़ अवश्य होती है। बिना दवा के जड़ नहीं है, और कोई भी जड़ ऐसी, जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो बिना दवा के हो, ठीक है। और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो ना हो, हर पुरुष योग्य होता है, किंतु उसका सही उपयोग करने वाला दुर्लभ होता है, ठीक है। अमंत्र अक्षरम नास्ति, बिना मंत्र के अर्थात मंत्रहीन अक्षर नहीं है। नास्ति मूल औषधम, और कोई भी मूल, कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो बिना औषधि के हो। पुरुष नास्ति अयोग्यम, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। योजक तत्र दुर्लभम, किंतु उसका सही उपयोग करना ही दुर्लभ होता है। आगे श्लोक नंबर 9 देखिए। संपत्तौ च विपत्तौ च महत् एक रूपता, उदयी सविता रक्तो रक्ताश्च अस्तमये तथा। संपत्तौ च विपत्तौ, संपत्ति में और विपत्ति में, महापुरुषों, महापुरुष की एक रूपता ही होती है। जो महापुरुष व्यक्ति होते हैं वो एक समान होते हैं कठिनाई में और जब वो खुश होते हैं तब। तो महापुरुषों की संपत्ति में और विपत्ति में एक रूपता होती है, एक समान होते हैं। जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य जो है रक्तो, लाल रंग का होता है, रक्ताश्च अस्तमय तथा, और जब वो अस्त होता है उस समय भी लाल वर्ण का ही होता है। इसे देखिए, महापुरुषों की संपत्ति में और उनकी विपत्ति में एक रूपता रहती है। जैसे सूर्य उदय के समय लाल वर्ण का होता है, वैसे ही अस्त होते समय भी वह लाल रंग का ही होता है। अब अंतिम श्लोक देख लीजिए। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चैद धावने वीरा भारत से बहने करा। तो इसमें बताया गया कि कोई भी इस संसार में निरर्थक नहीं होता, चाहे वो घोड़ा है चाहे वो गधा है। घोड़ा अगर दौड़ने में वीर है, तेज है, तो गधा जो है भार को वहन करने में वीर होता है। फिर से देखो, विचित्रे खलु संसारे, खलु निश्चय से ही, संसारे इस संसार में, इस विचित्र संसार में, कुछ भी निरर्थक न किंचित न निरर्थक, कुछ भी निरर्थक नास्ति नहीं है। अश्वचैद धावने वीर, यदि अश्व अर्थात घोड़ा दौड़ने में वीर होता है तो खरहा जो गधा होता है भारस्य वहने, भार को वहन करने में वीर होता है। ठीक है, तो ये श्लोक आज हमने कर लिए। इसका हिंदी भावार्थ अपनी संस्कृत की कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।